आज यूं ही बैठे बैठे मैं एक लाइन अपने आप गुनगुनाने लगी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि कितनी बड़ी बात कही गई है इस लाइन में। हम अपनी लाइफ में न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल करते हैं, पर अक्सर सफलता का क्रेडिट भले ही भगवान की कृपा को दे या ना दे, पर असफलता और परेशानियों का क्रेडिट जरूर भगवान को दे देते हैं। कोई परेशानी हो तो हम अक्सर यह कहते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। किसी भी परीक्षा में, चाहे वो जिंदगी की परीक्षा हो या किसी कंपटीशन की, जब हम सक्सेस पाते हैं तब कभी नहीं कहते कि क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पता है, जिन्हें हम यूनिवर्स, ब्रह्मांड या ईश्वर कहते हैं, बीच बीच में हमारी परीक्षा लेकर हमें चेक करते रहते हैं कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, हमारे अंदर ताकत कितनी है। और इस छोटी सी परीक्षा में अगर हम पास हो जाते हैं तो फिर हमें मिलती है ईश्वर की अनंत कृपा, और वो भी इतनी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कबीरदास जी ने बहुत प्यारी बात कही है कि हड़बड़ी में मन ये सोचता है कि तुरंत चीजें मिल जाए। वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाकर के जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। मतलब जीवन में हमें थोड़ा धैर्य रखने की आदत डालनी चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर धैर्य रखो, समय आने पर फसल उग ही जाएगी। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गुरुजी थे जिनके आश्रम में 30 लड़के थे, जो गुरुजी से शिक्षा लेते थे, ध्यान करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। एक सेवक जो था, उसकी बहन की शादी आने वाले कुछ महीनों में थी। वो बार बार जाकर गुरुजी को कहता था कि गुरुजी, आपको भी चलना है शादी में और आशीर्वाद देना है। गुरुजी कहते थे कि तुम्हें जाना है तुम बिल्कुल चले जाना, पर मैं नहीं जाता हूँ शादियों में। रही बात आशीर्वाद की, तो मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। वो सेवक बार बार घुमा फिरा करके ये बात करता था, क्योंकि उसे गुरुजी से मदद चाहिए थी। उसके मन में ये था कि आश्रम में इतना चढ़ावा आता है ना, तो गुरुजी उसमें से कुछ रुपये दे देंगे तो काम हो जाएगा। घर पर जाऊंगा, थोड़े पैसे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। गरीबी में जी रहे हैं हम लोग भी, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। गुरुजी उस बारे में बात ही नहीं करते थे। फाइनली वो दिन आ गया जब सेवक को निकलना था। वो गुरुजी के पास आखिरी आज्ञा लेने के लिए गया कि प्रभु, मेरी बहन की शादी आ गई है और मैं जा रहा हूँ, और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकलने वाला था। तब गुरुजी ने बोला, रुको। इसको लगा कि शायद अब मदद करेंगे, पैसे वैसे देंगे। गुरुजी ने इस लड़के को 5 अनार दिए और इसके साथ 2 लड़के और भेज दिए कि जाओ भाई, शादी में हाथ वाथ बटाना और काम अच्छे से करवाना। ये तीनों लोग आश्रम से निकले, थोड़ा दूर पहुंचे और जिसकी बहन की शादी थी, उसने बाकी साथियों से कहा कि देखा, गुरुजी की इतनी सेवा कर रहे हैं, पर आज क्या दिया। आज जब बुरा समय आया तब गुरुजी ने सिर्फ 5 अनार दे दिए। गुरुजी को मालूम है कि हमारा परिवार कितना गरीब है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, लेकिन आज सिर्फ अनार पकड़ा दिए। आज अगर थोड़ी बहुत भी मदद कर देते थे तो शादी कितने अच्छे से हो जाती। किसी ने बहुत सही बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को बीमार कर देती है। दूसरे शिष्य उस व्यक्ति को समझा रहे थे कि सब अच्छा ही होगा, गुरुजी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, अच्छे से शादी होगी। चले जा रहे थे, एक गांव में पहुंचे। रेतीला इलाका था। उस गांव में उन्होंने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ अनार तो होते ही नहीं है। और वैद्य जी ने राजा की बेटी जो कि बीमार है उससे कहा है कि यदि अनार के साथ में दवाई लेगी तो दवाई बहुत जल्दी असर करेगी। अगर किसी के पास अनार हो तो राजा उसे बुला रहे हैं और अपनी तरफ से उसे बहुत सारा इनाम देंगे।
वो जो शिष्य था उसके पास अनार तो थे ही, उनके साथ चला गया और वो अनार राजा को दे दिया उसने। राजा की बेटी ठीक हो गई। राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम उस व्यक्ति को दिया, बहुत सारा पैसा दिया, सोने चांदी के आभूषण सब चीजें दी। जाओ जाकर के अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो, ये कहकर उसे विदा किया। इस शिष्य की बहन की शादी धूमधाम से हुई और जब बहन विदा हो रही थी और शादी धूमधाम से जब हो चुकी थी तो इसको गुरुजी याद आ रहे थे और इसको अपनी वो बातें याद आ रही थी जो रास्ते में कर रहा था कि गुरुजी हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, 5 अनार पकड़ा दिए। छोटी सी कहानी है ये, लेकिन इसका सार ये है कि हमें जिसने भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। जरूरत है बस उस पर भरोसा करने की। जिस दिन हमने उस पर भरोसा कर दिया उस दिन चीजें अपने आप सही होने लग जाएगी, क्योंकि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा। क्योंकि जब अपने मन का नहीं होता है ना, तब उसके मन का होता है, और जब उसके मन का होता है तो लेट होता है पर लेटेस्ट होता है।